भूल भुलैया 3 की कहानी शुरू होती है एक भव्य लेकिन भूतिया हवेली से, जहां सदियों पुराना रहस्य दफन है। इस बार एक साधारण परिवार इस हवेली में बसता है जो इसके अतीत से बिल्कुल अनजान है। जैसे ही वे इस पुराने महल में कदम रखते हैं, हवा में एक अजीब सा डर और बेचैनी का माहौल महसूस होता है। हवेली के कोने कोने में अजीब आवाजें, अचानक दरवाजों का खुलना और बंद होना और छतों से गिरने वाली परछाइयां, इन घटनाओं ने इस परिवार के सदस्यों को घबरा दिया है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब हवेली के पुराने रहस्यों से पर्दा उठता है। मंजुलिका, एक ऐसी आत्मा जो सदियों से इस हवेली में बंद है, अब फिर से जाग चुकी है। उसकी आत्मा को केवल एक ही चीज चाहिए, बदला। बदला उस अन्याय का जो उसके साथ सदियों पहले हुआ था। जीवन पाठ। यहाँ ये समझ में आता है कि भूतिया डर से ज्यादा असली डर वह होता है जो इंसान के अंदर छिपी भावनाओं और अपराध बोध से निकलता है। तारांकन। मंजुलिका की कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि एक अधूरी और दर्द भरी जिंदगी की है। सदियों पहले मंजुलिका को हवेली के भीतर बंद कर दिया गया था, जहां उसकी आत्मा ने बदले और नफरत का घर बना लिया। परिवार के नए सदस्य जो अब इस हवेली में रहते हैं, धीरे धीरे उस डरावने सच के करीब पहुंचते हैं। मंजुलिका के बारे में सुनकर वे इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अजीब घटनाओं के बढ़ते सिलसिले ने उनके होश उड़ा दिए हैं। कहानी का नायक, एक अनुभवी मनोचिकित्सक, ये समझने की कोशिश करता है कि यह सचमुच भूतों का आतंक है या फिर इंसानी दिमाग का खेल। वह अपने विज्ञान और तर्क से समस्या का हल निकालना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के इतिहास में गहराई से प्रवेश करता है, उसे महसूस होता है कि यह मामला सिर्फ मानसिक विकार का नहीं, बल्कि एक सच्ची आत्मा का है जिसे शांति नहीं मिली है। जीवन पाठ। कई बार जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्याएं वे होती हैं जिनका सामना हम सीधे तौर पर नहीं करते। जैसे मंजुलिका की आत्मा बदले की आग में जल रही थी, वैसे ही हम अपने अंदर की कड़वाहट और दुख को छोड़ नहीं पाते, जो हमें कभी शांति नहीं मिलने देता। तारांकन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मंजुलिका का डरावना प्रभाव पूरे परिवार पर गहराता जाता है। हवेली के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मनोचिकित्सक को उस समय के इतिहास में झांकना पड़ता है। उसे पता चलता है कि मंजुलिका का बदला केवल हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि उस धोखे से जुड़ा था जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। वह हवेली के पूर्वजों की गलतियों का शिकार थी और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। अंततः मनोचिकित्सक एक रणनीति बनाता है। वह आत्मा से संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं है। डर, तनाव और एक गहरा रहस्य सबको अपनी चपेट में ले लेता है। मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए परिवार को अपने अंदर छुपे गुनाह और गलती को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही वह मंजुलिका की आत्मा को न्याय दिलाते हैं, हवेली में शांति वापस लौट आती है। जीवन पाठ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने अंदर के गुनाह, गलतियों और पछतावे को स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम माफी और समर्पण का रास्ता नहीं अपनाते, तब तक हमारे भीतर का डर हमें चैन से जीने नहीं देता। तारांकन। भूल भुलैया 3 की कहानी हमें बताती है कि कैसे कर्म और अतीत के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए सत्य का सामना करना और उन्हें स्वीकारना जरूरी है। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म से बंधन मुक्त हुआ जा सकता है। इसी तरह मंजुलिका की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब परिवार अपने गुनाहों को स्वीकार करता है, जो गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 की शिक्षा से मेल खाता है कि समर्पण से ही मोक्ष संभव है।